अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्त में हमने आपको इमाम अहमद रज़ा ख़ान के ज़मीन साकिन होने पर कलाम की मुख्तसर सी तारीख़ बयान की और आपको बताया कि किस तरह लोग इमाम साहब के मौक़िफ़ को पूरी तरह पढ़े समझे बग़ैर उन पर बेजा तनक़ीद और एतराज़ात करते हैं और यहाँ तक कि तहक़ीर शुरू कर देते हैं, जो कि इल्मी बददियानती और ख़यानत है। तो कुछ दोस्तों ने कहा, जवाद भाई, हम उनके मौक़िफ़ को कैसे समझें जबकि उनकी किताब फ़ौज़ मुबीन समझ ही नहीं आती? इसकी एक वजह है कि लोग फ़ौज़ मुबीन को महज़ एक आम उर्दू की किताब के तौर पर लेते हैं, जबकि फ़ौज़ मुबीन पूरी तरह एक मुकम्मल साइंसी किताब है। इसमें फ़िज़िक्स, ज्योमेट्री, रियाज़ी, फ़लसफ़े की बातें की गई हैं। तो अगर मैं आपके सामने न्यूटन की कोई किताब रख दूँ, भले आपको अंग्रेज़ी आती हो, तो क्या उसको हर्फ़ ब हर्फ़ समझ पाएँगे? कि आपको साइंसी उलूम पर महारत ना हो, या आइंस्टाइन की किताब या मास्टर्स की कोई भी एडवांस रियाज़ी की किताब, तो जिस तरह किसी भी दूसरी साइंसी कुतुब को समझने के लिए आपको बुनियादी साइंसी उलूम पर दस्तरस होना लाज़मी है, इसी तरह फ़ौज़ मुबीन को अच्छी तरह समझने के लिए आपको फ़िज़िक्स, ज्योमेट्री, रियाज़ी, फ़लसफ़े की बुनियादी बातों और उसूलों का इल्म होना भी लाज़िम है। और हाँ, हम ये भी मानते हैं कि इमाम साहब का डायलेक्ट उस दौर की अरबी और उर्दू का मिक्सचर था और साइंसी, रियाज़ियाती और ज्योमेट्री की इस्तिलाहात खालिस उर्दू में होने की वजह से मज़ीद दुश्वारी का बाइस बनता है। मगर अल्लाह का करम है कि हमने एक मुख्तसर सी टीम तश्कील दी है, जो कि फ़ौज़ मुबीन को आसान करके आवाम तक पहुँचाने में काम कर रही है। और उसके साथ साथ हम आपको अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए फ़ौज़ मुबीन की ख़ास दलाइल को इंतहाई आसान और विजुअल एड से पेश करते रहेंगे। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा।